जय दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पाइप एंड सिस्टम का लेक्चर नंबर 13। और शायद ये पाइप एंड सिस्टम का लास्ट लेक्चर हो। इसमें जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं पाइप एंड सिस्टम के, वो हम आज कवर कर लेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन है मिसलेनियस के अंदर जो ज़्यादातर बच्चों को टफ लगते हैं। मैं कितने ग्रुप्स के अंदर चैनल्स के ऊपर देखता हूँ बच्चों की क्वेरी, तो वहाँ से क्वेश्चन लेके जो क्वेश्चन बच्चों को सोल्व करने में मुश्किल आती है, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आज आपको सोल्व करा दूंगा और आपके सब कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों। इसमें कहता है पाइप ए बी सी, तीन पाइप है, वो एक टैंक को 6, 9 और 15 आवर्स में भर सकती है अगर इनको अकेले अकेले ओपन किया जाए तो। यानी कि इंडिविजुअल वर्क है इनका। सॉल्यूशन में बच्चों क्या लिखोगे आप? तीन पाइप है ए बी सी। अगर हम कहें कि पाइप ए अकेला इस टैंक को कितने आवर्स में भरेगा, तो 6 आवर्स में। ऐसे ही टैंक बी और ऐसे ही बच्चों टैंक सी। अगर हम कहें इनका एल्शियम, तो एल्शियम कितना आएगा इनका? 90 ले ले एल्शियम। इनका एल्शियम बच्चों कितना आ जाएगा? 90। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 15। इसकी एफिशिएंसी 10 और इसकी एफिशिएंसी 6। ये तो हो गए अकेले अकेले की बात। फिर कहता है पाइप डी भी है जो एम्प्टी करता है पूरे टैंक को एक्स आवर्स में। पाइप डी है जो एक्स आवर्स में इसको एम्प्टी करता है। फिलिंग पाइप्स आर ओपनड फॉर 2 आवर्स। यानी कि ये जो फिल करने वाली पाइप है ना, इनको 2 घंटे के लिए हमने खोल दिया और तब क्लोज कर दिया। पहले आप ये बताओ कि फिलिंग पाइप जो ये तीनों है, ये 2 घंटे के अंदर कितना पानी भर देगी? मान लो ये 90 लीटर की टंकी है ना, ये 1 घंटे में 15 लीटर भरती है, ये 10 लीटर, ये 6 लीटर, यही तो मतलब होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की अगर मैं बात करूं, इनका 2 आर का वर्क कितना हो जाएगा? इनका बच्चों 2 आर का वर्क, ये एक एक घंटे का वर्क है ना। यानी कि 15 प्लस 10 प्लस 6, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी कि 2 घंटे में ये तीनों पाइप मिलकर कितना पानी भर देगी टंकी में? 62 लीटर। अब हमने क्या कर दिया, इनको क्लोज कर दिया ए बी सी तीनों को, और क्या खोल दिया? ओपन। डी को ओपन कर दिया, मतलब कि अब पानी की टैंक में 62 लीटर पानी है। अब हमने डी को ओपन कर दिया, यानी कि अब हमने इस टंकी को खाली करना है। और इसने, डी ने 15.5 आवर्स में इसको खाली कर दिया। किसको बच्चों? 62 लीटर पानी को। तो बताओ एक्स की वैल्यू। एक्स क्या था कि डी पूरे टैंक को एक्स आवर्स में खाली करता है। तो बच्चों ये तो यूनिटरी मेथड बन गया, यानी कि 62 लीटर पानी को खाली करता है कितने? 15.5 आवर्स में। तो बताओ पूरे टैंक को कितने आवर्स में खाली करेगा? पूरे टैंक की कैपेसिटी कितनी है? 90 लीटर। तो कैसे निकालेंगे? 15.5 को 62 से डिवाइड कर दो और 90 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, हो गया क्वेश्चन खत्म। ये 4 पे कटेगा, 90/4 यानी कि 45 और बाय में 2, तो यानी कि 22.5। तो 22.5 आवर्स में ये डी पूरी टंकी को खाली कर देगा। और क्वेश्चन में क्या दे रखा था? पूरे टैंक को खाली करता है एक्स आवर्स में। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपनी? 22.5। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, खत्म। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे? इफ टू पाइप्स इन ए टैंक वर्क टुगेदर, दो पाइप है, दोनों इकट्ठे काम करते हैं, तो टैंक को वो 6 आवर्स में भर देते हैं। फर्स्ट पाइप जो है ना बच्चों, वो 9 आवर्स क्विकर है देन द सेकंड पाइप। क्विकर का मतलब, अगर मान लो फर्स्ट और सेकंड पाइप को अलग अलग ओपन करें, तो फर्स्ट पाइप पूरे टैंक को भरने में बी से, यानी कि सेकंड पाइप से 9 आवर कम लेगा। क्विकर का मतलब क्या होता है? ये जल्दी भर देगा, 9 आवर्स जल्दी। यानी कि जितना टाइम सेकंड पाइप लेता है, फर्स्ट पाइप उससे 9 आवर्स कम लेगा। तो बताओ सेकंड पाइप कितना टाइम लेगा? मैं इसको बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताता हूँ। एक पाइप ए है, एक पाइप बी है, इसको मैं मान लेता हूँ क्या? फर्स्ट पाइप। इसको मैं मान लेता हूँ सेकंड पाइप। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? सेकंड पाइप कितना टाइम लेगा। तो जो पूछा गया है ना बच्चों, उसको एक्स मान लो, है ना, ताकि क्वेश्चन में हम ऑप्शंस का यूज आसानी से कर पाए। मान लो ये एक्स आवर्स लेता है, तो मेरे को बताओ फर्स्ट पाइप कितना टाइम लेगा? 9 आवर्स कम, यानी कि एक्स माइनस 9 आवर्स लेगा। यही तो क्वेश्चन में गिवन है। अब बताओ दोनों मिलके कितना घंटा लेते हैं? 6 घंटे लेते हैं। दोनों मिलके बच्चों लेते हैं 6 आवर। तो एक सिंपल सा टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट आपको पता है। ये पूरे काम को अगर x माइनस 9 आवर में करता है, तो 1 आवर का काम कितना हो गया? ये इसका 1 आवर का काम, ये दोनों का मिला के 1 आवर का काम इतना हो गया। और दोनों का मिला के 1 आवर का काम क्वेश्चन में कितना है बच्चों? 1/6। क्योंकि पूरे टैंक को अगर 6 आवर्स में भरती है ये दोनों पाइप मिलके, तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे? 1/6 काम करेंगे। इनको क्या रख दो? इक्वल। अब बच्चों आपकी मर्जी है, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के इसको सोल्व कर लो,
और या फिर क्या कर लो, ऑप्शंस का यूज कर लो। ऑप्शन का यूज करना बहुत आसान है, ठीक है। आप ऑप्शन का यूज करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, शायद 18 आ जाएगी, है ना। देखना इसमें 18 पुट करके, एक्स को 18 पुट करोगे तो आपका ऑप्शन यही करेक्ट होगा। 1/9 प्लस 1/18, 18 एलसीएम ले लो, 2 प्लस 1 3/18 यानी कि 1/6, और अपने को भी क्या चाहिए, 1/6 चाहिए ना। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट। लेकिन कई बच्चे हैं जो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सोल्व करना चाहते हैं, उनके लिए भी मैं कर देता हूँ, बना लो। आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से घबराते हो तो फिर एग्जाम ऐसे थोड़े पास होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको आनी चाहिए सोल्व करनी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये कितना होगा, एक्स स्क्र माइनस के 9x, 6 से मल्टीप्लाई करोगे 12x माइनस के 54, एक तरफ कर लो, ये माइनस के 21 हो जाएंगे और प्लस के 54, 54 फैक्टर बनेंगे 18 और 3, है ना। 18 3 जा 54, x माइनस 3 x माइनस 18, x की यहाँ से मेरे को दो वैल्यू दिखाई दे रही है, एक 3 और एक 18। बच्चों ये बताओ मेरे को 3 कैसे पॉसिबल हो सकता है। अगर x 3 रखोगे तो ये 3 माइनस 9 माइनस 6 टाइम माइनस में कैसे हो सकता है, तो इसको तो क्या कर दो, रिजेक्ट। x का आंसर कितना आ गया, 18। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अब ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन देखो जो आपका सीपीओ के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है 2020 में। वही सेम क्वेश्चन है, दो पाइप है, जब दोनों को अलग अलग ओपन करें तो पाइप ए 5 घंटे कम लेती है पाइप बी से, और दोनों मिलके 6 घंटे लेती है। तो बताओ पाइप बी इस पूरे टैंक को कितनी देर में भर देगा। तो मैं कहता हूँ ये ए पाइप है, ये बी पूछा है अपने से, तो बी को मान लो बी इस पूरे टैंक को भरने में एक्स आवर्स लेता है, तो ये कितना लेगा बच्चों, एक्स माइनस 5 आवर्स लेगा। और दोनों मिला के कितने घंटे लेते हैं बताओ, दोनों मिला के लेते हैं 6 आवर्स। तो आपको x की वैल्यू बतानी है, तो वही क्वेश्चन हो गया, 1/x प्लस 1/x माइनस 5 इक्वल टू 1/6। अब आप क्या कर लो, फ्रॉम ऑप्शंस, चाहे क्वाड्रेटिक बना लो, बिल्कुल आसानी से सोल्व कर सकते हो। ऑप्शन का यूज करोगे तो आप 15 आपका करेक्ट होगा, ठीक है। पुट कर लो आप x की वैल्यू कितनी, 15, 15 पुट करोगे तो 1/15 प्लस 1/10 आ जाएगा ना, 30 एलसीएम लोगे, 2 प्लस 3 यानी कि 5/30, 1/6, और 1/6 ही अपने को चाहिए, तो आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, स्टूडेंट्स कहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं, वो हो सकता है पाइप ए का टाइम एक्स आवर्स मान ले और फिर ऑप्शन का यूज करके वो चेक करे, तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं एक्स उसी को मानूंगा जिसका टाइम मेरे से पूछा गया है। पाइप बी का पूछा गया है तो मैंने पाइप बी को एक्स माना, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो ये ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों, ये किसके दे रखे हैं, पाइप बी के लिए दे रखे हैं ना, और हमने पाइप बी के टाइम को क्या माना, एक्स, तभी तो मैं एक्स की जगह 15 पुट कर रहा हूँ ना। तो ये चीज भी ध्यान रखनी होती है कि जो चीज क्वेश्चन में आपसे पूछी जाए ना उसको एक्स मानो, क्यों, ताकि ऑप्शन का यूज आप आसानी से कर पाओ। खत्म क्वेश्चन। अब ये देख लो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, टू फिलिंग पाइप है ए और बी, यानी कि दोनों क्या है बच्चों, ये इनलेट पाइप है, वो टैंक को भर सकते हैं एट द रेट ऑफ 12 लीटर पर मिनट एंड 18 लीटर पर मिनट, यानी कि इन 5 मिनट्स। कहने का मतलब ये है, एक पाइप ए है, एक पाइप बी है। अगर ए पाइप की बात करें तो ये 1 मिनट के अंदर टैंक के अंदर 12 लीटर पानी भर सकता है ना, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। और बी की बात करें तो ये 18 लीटर भर सकते हैं, और ये पूरे टैंक को बच्चों 5 मिनट में भर देते हैं। आप मेरे को ये बताओ, 1 मिनट का ए प्लस बी का 1 मिनट का काम कितना है। अगर मैं बात करूं दोनों की मिला के, 12 लीटर इसने भरा, 18 इसने भरा, यानी कि 30 लीटर पानी भरा। तो ए प्लस बी का 5 मिनट का काम कितना होगा, आप कहोगे जी 30 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। कहने का मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे टैंक की जो कैपेसिटी है ना बच्चों, ये पूरा टैंक है पानी का, इसकी कैपेसिटी कितनी है बताओ, 150 लीटर है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ए और बी दोनों मिला के इस टैंक को 5 मिनट में भर सकते हैं, और 1 मिनट में दोनों मिला के 30 भरते हैं, 5 मिनट में 150, यानी कि टैंक की कैपेसिटी आ गई अपनी कितनी, 150 लीटर। फिर कहता है एक पाइप सी है, अब हमने एक पाइप सी को लगा दिया जो कि इसको खाली करता है ना। कितने मिनट लेता है खाली करने में, ये 7.5 मिनट्स ले लेता है। तो व्हाट इज द रेट ऑफ पाइप आर, ये आर नहीं है बच्चों, यहाँ पे क्या है सी कर लो, ठीक है। तो कहता है सी के खाली करने की दर क्या है, भाई सी 150 लीटर पानी को 7.5 मिनट में खाली करता है, 7.5 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 20, यानी कि 20 लीटर पर मिनट।
ये क्या है हमारे क्वेश्चन का आंसर है। जैसे इसकी कैपेसिटी कितनी है 12 लीटर पर मिनट, इसकी 18 है, तो सी की कितनी है बच्चों 20 लीटर पर मिनट, और सी कैसा पाइप है एम्प्टी करने वाला। ठीक है, क्वेश्चन खत्म, आसान सा क्वेश्चन था। अब ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें कहता है दो टैप है ए और बी। ए किसी टैंक को भरता है, फिल करता है 40 मिनट्स में, और बी फिल करता है 64 मिनट में, यही है। फिर कहता है दोनों पाइप को हमने ओपन कर दिया एक साथ, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम। देखो हमने पहले लीकेज वाले क्वेश्चन किए हैं, है ना, इक्वेशन मेथड से मैंने बताया था लीकेज वाले क्वेश्चन को कितनी आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम थी, तो ए जो है ना अपनी एफिशिएंसी का सिर्फ 13/16 काम कर पाया, और बी सिर्फ 7/10 काम कर पाया, है ना। यानी कि मान लो ए पाइप ओरिजिनली 1 मिनट में 16 लीटर पानी भरता है, तो कुछ खराबी की वजह से, मतलब दोनों पाइप में कुछ ना कुछ क्या आ गया बच्चों, कचरा, वेस्टेज आ गया, जिसकी वजह से ए पाइप 1 मिनट में सिर्फ 13 लीटर पानी ही अंदर डाल पा रहा है। ठीक है, इसी तरह से बी की ओरिजिनल एफिशिएंसी अगर 10 है, तो वेस्टेज के कारण इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 7। अब वही बात, कुछ टाइम के बाद आपको ये पता लगा, आपने उस प्रॉब्लम को क्या कर दिया, सोल्व कर दिया, प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया, और उसके बाद टंकी को भरने में 22 मिनट्स और लग गए। मतलब कि जैसे ही आपने दोनों पाइप से कचरा निकाल दिया और फिर दोबारा से उन पाइप को चलाया, तो 22 मिनट और लग गए टैंक को भरने में। यही क्वेश्चन दे रखा है, हाउ लॉन्ग वॉज इट बिफोर द ओवरफ्लो बिगेन। यानी कि ये ओवरफ्लो का नहीं, ये कहता है हाउ लॉन्ग वॉज इट बिफोर द ओवरफ्लो, यानी कि प्रॉब्लम कितने टाइम तक रही, प्रॉब्लम फॉर हाउ मच टाइम, कितने टाइम तक प्रॉब्लम रही या कितने टाइम के बाद प्रॉब्लम को सोल्व किया गया, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ठीक है, तो मैं इक्वेशन मेथड बता देता हूँ। पहले तो इनका एलसीएम लो, कितना आ गया 320, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 8, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी बच्चों 5। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ इंपॉर्टेंट, अगर यहाँ पे 8 और 5 लोगे ना एफिशिएंसी, तो बताना 8 का, अगर 8 का आपको 13/16 निकालना पड़े, तो ये 13/2 होएगा, है ना, यानी 6.5। ऐसे भी निकाल सकते हो, इसमें भी कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ मेरे को क्लियर दिख रहा है कि ये 16 है ना 8 का डबल होता है, और 10 5 का डबल होता है, तो मैं सारी चीज़ों को डबल कर देता हूँ। टोटल वर्क को 640 मान लेता हूँ, इसको, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी बच्चों 16, और इसकी कितनी होगी 10। क्यों, क्योंकि अब पॉइंट का चक्कर ही मैंने खत्म कर दिया। ठीक है, ये हो गया। मतलब मान लो पूरी टंकी में मैंने 640 लीटर पानी भरना है, ये 1 मिनट में इतना पानी भर सकता है, ये 1 मिनट में इतना पानी भर सकता है। तो अब मैं यूज करूंगा क्या, इक्वेशन मेथड। इक्वेशन मेथड तो बहुत आसान है, मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। इक्वेशन मेथड में क्या करते हैं बच्चों, टोटल वर्क कितना है 640। अब मेरे को ये बताओ, मैं कहता हूँ x मिनट तक प्रॉब्लम रही, कितने मिनट तक प्रॉब्लम रही बच्चों, x मिनट तक, यानी कि x मिनट तक दोनों ने मिलके काम किया, बट ओरिजिनल एफिशिएंसी के साथ नहीं, कम रिड्यूस्ड एफिशिएंसी के साथ। इसकी रिड्यूस्ड एफिशिएंसी कितनी होगी बच्चों 13, 16 की जगह कितनी होगी 13, और इसकी 10 की जगह कितनी होगी 7। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद 22 मिनट और लग गए, इन 22 मिनट में इन्होंने बच्चों फुल एफिशिएंसी के साथ काम किया होगा 16 और 10 के साथ। बस क्वेश्चन खत्म, x की वैल्यू निकालनी है, जो x की वैल्यू आएगी वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, ये कितना आ गया आपका 20, और ये कितना आ गया आपका 26 इंटू 22, 26 इंटू 22। तो यहाँ से आपका 20x जो आ जाएगा 640 माइनस 26 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो, 52 52, यानी कि 572। तो 28 और 40 कितना आ गया 68 आ गया। x कितना आएगा 68/20, 4 से काट दो, 17/5, 5 3 यानी कि इतने मिनट। कहने का मतलब ये है बच्चों, इतने मिनट तक टंकी के अंदर प्रॉब्लम रही, पाइप के अंदर प्रॉब्लम रही। इसको लिख सकते हो 3 मिनट्स, और 2/5 मिनट्स का मतलब क्या होता है, 2/5 इंटू 60 यानी कि 24 सेकेंड्स। तो 3 मिनट और 24 सेकंड तक ये प्रॉब्लम रही, और इसके बाद इस प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया गया। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, पहले भी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे ऐसे लीकेज वाले। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर इस तरीके की सोच आप रखोगे ना मैथमेटिक्स में, तो आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, आसान। नहीं तो बच्चा घबरा जाता है कि 8 का 13/16 कैसे निकाले। मेरे को क्लियर ही दिख गया कि ये 8 और 5 है, और यहाँ पे 16 और 10 है। इसका मतलब डबल करने से मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा,
बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ना करोगे तब भी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है नहीं, ठीक है, हो जाएगा तब भी। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए और पाइप है, दो फिलिंग पाइप है, सी क्या है बच्चों, एम्प्टी, मतलब सी खाली करता है। लिख लो यहाँ पे ए, बी और सी। ए अकेला भरता है, ए और बी इसको 72 और 90 मिनट में भरते हैं, क्योंकि ये इनलेट पाइप है। और कहता है जब सारे के सारे तीनों पाइप को खोल दिया जाए तो टैंक 2 घंटे में भर जाता है, मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी मिला के तीनों को टाइम लगता है कितना, 120। क्यों, क्योंकि सी जो है वो कैसा है, आउटलेट पाइप है। तो मेरे को इसने कहा गया है कि ए और बी को 12 मिनट तक खोला गया, तो बताओ, और उसके बाद क्लोज कर दिया गया, तो और सी को खोल दिया गया, तो बताओ टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन आ गया। मतलब आप ये मान लो पहले 12 मिनट तक जब ए और बी को खोला गया तो टैंक के अंदर कितना पानी भर जाएगा, ठीक है, और उतना ही पानी अब खाली करना है किसको, सी को। सी की एफिशिएंसी पहले अपने को पता होना चाहिए, ठीक है, वो नहीं पता, मैं निकाल लेता हूँ। एलसीएम कितना आ गया बताओ, 360 आ जाएगा। इसको 360 को 72 से डिवाइड करो 5, इससे करोगे 4 और इससे करोगे 3। मेरे को यहाँ से क्या चाहिए बच्चों, सी की एफिशिएंसी चाहिए, है ना। सी की एफिशिएंसी कब आएगी, जब ए प्लस बी प्लस सी में से आप ए प्लस बी माइनस करोगे तभी तो सी आएगा। यानी कि 3 में से आप माइनस करोगे 5 प्लस 4, यानी कि -6। -6 क्यों आई, क्योंकि सी को हमने कौन सा पाइप लिया है, आउटलेट पाइप। सी कैसा है बच्चों, आउटलेट है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। अब आप मेरे को बताओ कि ए प्लस बी मिल के 12 मिनट तक ये ओपन किया गया है इनको, है ना। 12 मिनट में कितना पानी भर देगी बताओ, 12 इंटू 5 प्लस 4 यानी कि 108 लीटर। अब ये 108 लीटर बच्चों खाली करेगा कौन, सी। सी 1 मिनट में 6 लीटर खाली करता है, तो बताओ सी इस 108 लीटर को खाली करने में कितना टाइम लेगा, 18 मिनट्स लेगा। और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है आपका 18 मिनट। देख लो टीयर 2 का क्वेश्चन है बच्चों। तो मैं कहता हूँ चाहे सीजीएल का एग्जाम हो चाहे कैट का एग्जाम हो, क्वेश्चन मुश्किल नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। क्वेश्चन को पढ़ते ही आपके दिमाग में अगर ये बात आ गई ना कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है ढंग से, फिर आपको क्वेश्चन क्या है, आसान लगेगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे, दो पाइप है ए और बी, एम्प्टी कैन फिल, ये भर सकते हैं खाली सिस्टम को 32 और 48 आवर्स में। सी एक ड्रेनेज पाइप है, यानी कि खाली करने वाला पाइप है, वो पूरे सिस्टम को बच्चों 64 आवर में खाली कर देता है व्हेन नो अदर पाइप इन ऑपरेशन, यानी कि जब और कोई पाइप नहीं खोला जाता है। 3 पाइप है, लिख लो आप ए, बी और सी। ये दोनों फिलिंग है, ये 32 आवर्स में भरते हैं और ये 48 में, और सी अकेला खाली करता है इसको 64 में। एलसीएम ले लो बच्चों, एलसीएम आ जाएगा इनका 192। 192 को 32 से डिवाइड करोगे 6, और ये 4 और ये कितना आ गया 3। तीनों की क्या आ गई एफिशिएंसी। और यहाँ पे साथ साथ में मैं लिख देता हूँ सी कैसा पाइप है बच्चों, आउटलेट पाइप है, ये लिख दिया। फिर कहता है इनिशियली व्हेन द सिस्टर्न वाज एम्प्टी, जब शुरू में टंकी खाली थी, पाइप ए और सी को दोनों को एक साथ हमने खोल दिया। आफ्टर फ्यू आवर्स, कुछ टाइम के बाद ए को हमने बंद कर दिया और फिर पाइप बी को खोल दिया। पता है बच्चों इसमें क्या कहा गया आपसे, स्टार्टिंग में कौन खोले गए, ए प्लस सी, फिर ए को बंद करके किसको खोल दिया, बी को, यानी कि अब मिलके काम करेंगे कौन, बी प्लस सी। और इस तरह से टोटल 112 आवर्स लग गए, पूरे सिस्टम को भरने में 112 आवर्स लग गए। फॉर हाउ मेनी आवर्स वॉज पाइप बी टर्न्ड ऑन, कहता है पाइप बी को कितने घंटे के लिए खोला गया, यानी कि पाइप बी ने कितने घंटे काम किया। बच्चों आप ये बताओ, मैं मान लेता हूँ पाइप बी ने x घंटे काम किया, है ना, x घंटे, पूरे टैंक को भरने में 112 घंटे लगे, तो इनको कितने घंटे के लिए खोला गया होगा, 112 माइनस x। बस इतनी अगर बात आपको समझ आ गई, अब ये क्वेश्चन इक्वेशन मेथड से आसानी से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन मेथड यूज कर लो, x की वैल्यू निकालनी है, निकाल दूंगा मैं। इक्वेशन मेथड क्या कहता है, टोटल वर्क कितना है 192। आप मेरे को बताओ पहले ए और सी को खोला गया कितने घंटे तक बच्चों, 112 माइनस एक्स, और फिर बी और सी को ओपन किया गया कितने घंटे के लिए, एक्स, क्योंकि मेरे को बी का टाइम निकालना है इसलिए मैंने बी के टाइम को क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक है। ए प्लस सी, अब ध्यान रखना कई बच्चे जल्दबाजी में इसको 3 ले लेंगे, लेकिन ये एफिशिएंसी कितनी होगी बच्चों, -3। क्यों, क्योंकि ये आउटलेट पाइप है। तो ए और सी को ऐड करोगे तो क्या होएगा बच्चों, आपका 6 - 3 होएगा।
और बी और सी को ऐड करोगे तो 4 माइनस 3 है ना। सोल्व कर लो इसको। ये कितना हो गया, 3 हो गया। 3 से मल्टीप्लाई करोगे 336 माइनस के 3x और प्लस के x, यानी कि 336 माइनस के 2x। तो 2x कितना आ जाएगा यहाँ से, 336 माइनस के 192 144, x कितना आएगा 72। और आपको क्या निकालनी थी, x ही निकालनी थी। तो यानी कि पाइप बी ने 72 मिनट्स तक काम किया। क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन देखो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, एक पाइप, ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन 30 मिनट्स। एक पाइप है, नाम नहीं पता हमारे को, वो 30 मिनट में भर सकता है ना। ड्यू टू टू लीकेजेस ए एंड बी, ए और बी है तो कैसे है बच्चों, ये लीकेज है मतलब आउटलेट पाइप है, खाली करने वाले पाइप है। ये पूरी टैंक को खाली कर सकते हैं। ये कितना होता है, 90 मिनट्स होता है, और ये कितना होता है बच्चों, 75 मिनट्स होता है। मतलब एक तो फिलिंग पाइप है, फिलिंग पाइप को मैंने मान लो एफ लिख दिया। क्या लिख दिया बच्चों, एफ। और ये ए और बी, ये कैसे हैं, दोनों आउटलेट है। ये दोनों कैसे बच्चों, आउटलेट है। अब आप मेरे को बताओ, ये पूरे टैंक को भरने में लेता है 30 मिनट, ये खाली करता है 1.5 घंटे में यानी कि 90 मिनट्स, और ये 1 and 1/4 यानी कि 75 मिनट्स हो गया। अब ये कहता है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक इफ पाइप ए एंड बी लेफ्ट ओपन। कहने का मतलब ए और बी को साथ में ओपन कर दिया हमने, तो बताओ पूरे टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा। यानी कि फिलिंग पाइप तो है ही है ओपन, इसके साथ में ए और बी भी खुले हुए हैं, तो बस इसमें तो इकट्ठा काम निकालना है अपने को। एलसीएम आ गया बच्चों, इनका कितना आ जाएगा एलसीएम देख लो आप, 30 90 का 90, 90 और 75 का 15 पे जा रहे हैं, तो ये कितना आएगा 15 इंटू में 30, 450 आ गया है ना। 450 एलसीएम ले लो, ये कितना आ जाएगा बताओ 15, ये कितना आ गया आपका 5 आ जाएगा, और ये कितना आएगा आपका 6 आ गया, ठीक है। और ये दोनों एम्प्टिंग है, तो बताओ टोटल टाइम कितना लगेगा। 450 को 15 तो प्लस का है, और ये बच्चों दोनों क्या करने हैं, माइनस, क्योंकि दोनों आउटलेट पाइप है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। तो 450 बाय कितना आ गया ये आपका 4। अच्छा ये मिनट है ना, ये हमने सारा क्वेश्चन किस में सोल्व कर दिया, मिनट में, यानी कि 225/2 मिनट्स। लेकिन मुझे क्या ऑप्शन में क्या दे रखे हैं, आवर्स दे रखे हैं। मिनट के अगर आवर्स बनाने हैं तो 60 से क्या कर दो बच्चों, डिवाइड कर दो, ये क्या बन गए, आवर्स बन गए। 15 से काट दो, 15 4 जा 15, 15 जा 15/8 यानी कि 1 and 7/8 आवर्स। आंसर कितना आ गया, 1 and 7/8, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये बूस्टर पंप क्या होता है बच्चों, बूस्टर पंप। बूस्टर पंप आप ये मान लो, आपके घर में जो पानी भरने वाली मोटर होती है ना, पानी की, बिजली की, उसी को बूस्टर पंप बोलते हैं। और बूस्टर पंप का यूज एक टैंक को भरने के लिए भी किया जा सकता है और टैंक को खाली करने के लिए भी किया जा सकता है। क्योंकि अगर मान लो हमने पूरी टंकी को खाली करना है, प्रेशर से पानी निकालना है, तो क्या कर दो, इस पाइप को यहाँ पे लगा के और उसका दूसरा हिस्सा टैंक के अंदर लगा दो और इस मोटर को चला दो, ठीक है। तो टंकी क्या हो जाएगी बच्चों, खाली हो जाएगी। तो इस बूस्टर पंप का यूज खाली करने के लिए भी किया जा सकता है और भरने के लिए भी, दोनों का एक ही काम है। मान लो ये लड़का है, ये लड़का है बस बूस्टर पंप की जगह, ये एक टंकी को खाली भी कर सकता है और भर भी सकता है, ठीक है। ऐसे ही बूस्टर पंप है। मैं पहले आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ये वाला क्वेश्चन कहता है अगर एक ट्रेन की स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर दें तो वो 8 घंटे कम लेगा 2400 किलोमीटर ट्रेवल करने में। तो बताओ ओरिजिनल स्पीड क्या है, ये बताओ। टाइम स्पीड डिस्टेंस मैंने कितनी डिटेल में आपको पढ़ाया है, तो ये क्वेश्चन आप बेसिक मेथड से भी कर सकते हो और S1S2 फॉर्मूला से भी कर सकते हो, है ना। S1S2 फॉर्मूला, ओरिजिनल स्पीड बच्चों अगर इस ट्रेन की x है, ओरिजिनल स्पीड कितनी है, x है, तो S1S2 फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 इंटू S2, यानी कि दो स्पीड, और दोनों स्पीड का क्या होता है बच्चों, डिफरेंस, और इनटू में क्या होता है, डिफरेंस इन टाइम होता है। क्वेश्चन को देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए, यहाँ पे S1 S2 लग जाएगा। डिस्टेंस कितनी है 2400, दोनों स्पीड, एक x है, नई स्पीड कितनी होगी बच्चों, x प्लस 10, क्योंकि 10 से इंक्रीज कर दिया। डिफरेंस कितना है 10, और टाइम में कितने का डिफरेंस है बच्चों, 8 का। तो यहाँ से सोल्व करके x की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। ये कितना आ गया 600, तो x इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 3000 आ गया। अच्छा 3000 को 50 इंटू 60 लिख दे। अब देखना कंपेयर करोगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 50, x प्लस 10 कितना होगा फिर 60, यानी कि
एक्स कितना आएगा आपका 50 आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया, बिल्कुल एज इट इज ये क्वेश्चन है। अब आप पढ़ के देखो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कहता है एक बूस्टर पंप है जिसको फिलिंग के लिए भी और एम्प्टिंग के लिए भी यूज किया जा सकता है। द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज दिस, मतलब पूरे टैंक में आप ये मान लो इतने मीटर क्यूब, आप लीटर मान लो, इतने लीटर पानी है पूरे टंकी के अंदर। द एम्प्टिंग कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज, ऑफ द टैंक नहीं बच्चों, ये टैंक नहीं है, ये पंप है ना, क्योंकि कैपेसिटी किसकी होगी, पंप की होगी ना, टंकी तो अपने आप में एक टंकी है। ये कहता है जो पंप है ना, बूस्टर पंप, उसकी खाली करने की जो कैपेसिटी है वो 10 मीटर पर क्यूब पर मिनट हायर है देन इट्स फिलिंग कैपेसिटी। मतलब कि एक बच्चा है, ये पंप को आप बच्चा मान लो, ये बच्चा कहता है कि मैं टंकी को भर भी सकता हूँ और खाली भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरी जो खाली करने की कैपेसिटी है ना वो ज़्यादा है, क्योंकि मेरे को फटाफट टंकी में से पानी भर के और बाहर फेंकना है। ठीक है, तो ये ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है बच्चों, आप मीटर क्यूब की जगह लीटर मान लो। ठीक है, 10 लीटर पर मिनट कहता है मैं ज़्यादा खाली कर सकता हूँ, ज़्यादा जल्दी खाली कर सकता हूँ। ठीक है, और फिर कहता है और पंप को 8 मिनट कम चाहिए टू एम्प्टी द टैंक देन टू फिल इट। मतलब कि देखो, खाली करने की अगर कैपेसिटी आपकी ज़्यादा है तो भरने के लिए जितना टाइम चाहिए आपको खाली करने के लिए उससे कम चाहिए। कितना कम चाहिए, 8 मिनट कम चाहिए। ठीक है, तो बताओ फिलिंग कैपेसिटी, बताओ फिलिंग कैपेसिटी बच्चों आपसे क्या पूछा है, टंकी के भरने की अक्षमता क्या है। मैं मान लेता हूं, लेट कर लो फिलिंग कैपेसिटी, इस टैंक की बच्चों फिलिंग कैपेसिटी को मैं मान लेता हूं कितनी है, एक्स है ना, मीटर क्यूब पर मिनट है। मीटर क्यूब की जगह आप अपने माइंड में क्या मान लो बच्चों, मैंने क्या कहा आपको, लीटर, लीटर ही मान लो। ठीक है, तो इसकी एम्प्टिंग कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, खाली करने की कैपेसिटी बता सकते हो। फिलिंग को एक्स क्यों मानना, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में फिलिंग पूछा है। एम्प्टिंग की कैपेसिटी 10 मीटर क्यूब पर मिनट ज्यादा है, मतलब वो एक्स प्लस 10 हो जाएगी, है ना, ये है। अब आपको क्या निकालना है, टाइम। एक बात बताओ, 2400 लीटर की टंकी है, ये बताओ एम्प्टी करने में टाइम कम लगता है या फिल करने में, बस आप मेरे को ये बता दो। फिल करने में, क्यों, क्योंकि एम्प्टिंग की कैपेसिटी अगर ज़्यादा है तो फिल करने में टाइम आपको ज़्यादा लगेगा, खाली करने में टाइम आपको क्या लगेगा, कम। तो फिलिंग के अंदर आपको टाइम कितना लगेगा बताओ, 2400 बाई एक्स, और खाली करने में टाइम आपको लगेगा इतना, यही तो लगेगा। ये टाइम क्या है बच्चों, ज़्यादा है, और ये टाइम क्या है, कम है। दोनों में डिफरेंस कितने का है आपको दे रखा है, 8 मिनट्स का। ये क्या है बच्चों, 8 मिनट्स का, और मैंने ये मिनट ही माना है। ठीक है, तो अब मेरा क्वेश्चन मिनट में ही आ जाएगा, बस 8 पे काट दो, ये लो क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका 300 बाई एक्स और -300 बाई एक्स प्लस 10। अब आप क्या कर लो, ऑप्शन का यूज कर लो, देख लो ऑप्शन का यूज करके क्या करोगे, एक्स को पुट करना 50, एक्स को 50 पुट करो तो मेरे ख्याल से 50 से ही ये आपकी बात बन जाएगी। क्यों, क्योंकि ये कितना हो गया देखो 6, ये कितना हो गया 5, आ गया ना 1, तो यानी कि आंसर कितना आ गया आपका 50 आ गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अच्छा, ये इक्वेशन आपको मान लो नहीं भी बनानी आती, ये इक्वेशन बच्चों आपको नहीं भी बनानी आती तो भी डायरेक्ट ऑप्शन का कैसे आप यूज कर सकते हो, देखो डायरेक्ट ऑप्शंस का यूज। देखो बच्चों, ये टैंक था, इस टैंक के अंदर टोटल कितना पानी है बताओ, 2400, मैं लीटर मान लेता हूँ। ठीक है, कितना लीटर पानी है, एक खाली करने वाला पाइप है मान लो, और वही भरने वाला पाइप है। जो एम्प्टिंग है, इसको एम्प्टिंग, एम्प्टी पाइप लिख लो, और इसको बच्चों क्या लिख लो, फिल पाइप लिख लो। ये है, एम्प्टी वाले की कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा, और आपसे पूछी गई है ये, तो ऑप्शन में जो आपको गिवन है ऑप्शन, वो इसी के गिवन है ना। आपको फर्स्ट ऑप्शन मान लो कितना गिवन है, 50, सेकंड ऑप्शन 60, फिर मान लो 80, और फिर आपका क्या क्या है देखो 50 60 40 80 है ना, एक कितना है मान लो 40। आपने मान लो इसको 50 पुट किया, फिल करने वाले की कैपेसिटी अगर 50 है तो बच्चों इसकी कैपेसिटी 60 होगी, क्योंकि 10 क्या है इसकी ज़्यादा। तो टाइम में जो डिफरेंस आना चाहिए ना वो 8 मिनट का आना चाहिए। देखना इसको टाइम कितना लगेगा, 2400/50, यानी कि कितना आ जाएगा ये आपका, तो 48 मिनट आ जाएगा, है ना। और इसको टाइम कितना लगेगा, 24/60, यानी कि 40 मिनट। देखना 8 मिनट का डिफरेंस चाहिए था आपको, और आ गया ना 8 मिनट का डिफरेंस। कितने मिनट का डिफरेंस आ गया बच्चों, 8 मिनट्स का डिफरेंस आ गया। तो बस यही तो मेरा आंसर है। तो यानी कि बिना इक्वेशन बनाए भी आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हो गया। लेकिन अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ
कि इस क्वेश्चन को आपको सेम ये मानना है, ये वाला क्वेश्चन, कि अगर डिस्टेंस कितनी है बच्चों 2400 किलोमीटर है, स्पीड को आप 10 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर दोगे तो टाइम आपको 8 घंटे क्या लगेंगे, कम लगेंगे, तो ओरिजिनल स्पीड बताओ। ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज वैसा ही है। तो फिर ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, एक की कैपेसिटी 10 ज़्यादा है और 10 का डिफरेंस और टाइम में डिफरेंस कितने का है 8, तो यहाँ से भी x आपका कितना आएगा बच्चों 50 आएगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ समझाना चाहता हूँ कि क्वेश्चन तो है ये पाइप एंड सिस्टम का, लेकिन कॉन्सेप्ट किसका है, ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, वही आप सेम यूज कर सकते हो यहाँ पे। बाकी मैंने आपको सारा कुछ समझा ही दिया। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है आपको, ए टैंक इज फिटेड विद पाइप्स, एक टैंक के अंदर कुछ पाइप लगे हुए हैं, सम फिलिंग इट, कुछ फिल करने वाले पाइप है, एंड द रेस्ट आर ड्रेनिंग, यानी कि बाकी इसको खाली करने वाले पाइप है। यानी एक टैंक में कुछ पाइप लगे हैं, उनमें से कुछ तो उस टैंक को भर रहे हैं और कुछ उसको खाली कर रहे हैं। कहता है ऑल फिलिंग पाइप्स फिल एट द सेम रेट, यानी कि जितने भी फिलिंग पाइप्स है ना, वो टैंक को भरने की उनकी जो रेट है ना वो सेम है। मतलब कि अगर 4 पाइप है भरने वाले, तो चारों पाइप 1 मिनट के अंदर सेम कैपेसिटी के साथ पानी भर रहे हैं। ठीक है, पहले तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आनी चाहिए। देखो मैं डायग्राम से समझाता हूँ। ये मान लो फिलिंग पाइप है 4, है ना, 1 2 3 4। अगर पहला पाइप 1 मिनट के अंदर 2 लीटर पानी भरता है ना बच्चों, तो दूसरा भी इतना ही भरेगा, तीसरा भी और चौथा भी, यानी कि सभी फिलिंग पाइप्स की कैपेसिटी, जो इंडिविजुअल कैपेसिटी है ना वो सेम है। इसी तरह से सभी जो आउटलेट पाइप है ना, ये 3 है मान लो, इनकी जो खाली करने की कैपेसिटी है ना वो सेम है। मान लो ये 1 मिनट में इतना खाली करता है, ये इतना, तो बच्चों ये क्या है, इनकी कैपेसिटी सेम है। क्वेश्चन का मतलब आपको तभी समझ आएगा जब उसकी इमेज आपके दिमाग के अंदर बनेगी कि क्वेश्चन में गिवन क्या है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये हो गया। अब ये देखो आगे क्या कहता है, द एम्प्टी टैंक गेट्स कंप्लीटली फिल्ड इन 6 आवर, मतलब कि पूरा टैंक 6 घंटे में भर जाएगा। कब, जब 6 फिलिंग पाइप और 5 ड्रेनिंग पाइप को ओपन किया जाए। फिर कहता है लेकिन ये 60 घंटे लेगा, कब, जब 5 फिलिंग पाइप और 6 ड्रेनिंग पाइप को एम्प्टी किया जाए। कहने का मतलब ये कहता है अगर 5 तो फिलिंग पाइप और 6 तो फिलिंग पाइप और 5 ड्रेनिंग यानी कि एम्प्टिंग पाइप लगाए जाए ना, तो इसको भरने में लगते हैं कितने, 6 घंटे। ये तो कहता है। फिर कहता है 60 घंटे लगेंगे। अब घंटे हो जाएंगे कितने, 60। कब, जब 5 फिलिंग पाइप होए और 6 क्या होए, ड्रेनिंग पाइप होए। तो बताओ कि पूरा टैंक कितनी देर में भर जाएगा, जब एक तो ड्रेनिंग पाइप हो और 2 फिलिंग पाइप हो, यानी कि 2 फिलिंग और 1 ड्रेनिंग पाइप हो, तो कितने घंटे लगेंगे। आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। अगर आपने टाइम एंड वर्क बच्चों पढ़ा हुआ है, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये तो टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है। इसमें फिलिंग को मैं मैन मान लेता हूँ, है ना, ये मान लो मैन है, और जो ट्रेनिंग है ना वो कौन है, वुमेन है। बस यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, वुमेन का जो काम है ना बच्चों वो क्या है, नेगेटिव है। इसका काम क्या है, नेगेटिव है, मतलब कि ये काम को बिगाड़ रही है। क्यों, क्योंकि ड्रेनिंग पाइप का काम कैसा होता है, नेगेटिव। अगर फिलिंग पाइप भरेगा तो ड्रेनिंग पाइप क्या करेगा, खाली करेगा। तो आप एक बात बताओ, ये क्वेश्चन वैसा ही बन गया कि 6 मैन और 5 वुमेन एक काम को 6 घंटों में करती है, 5 मैन और 6 वुमेन मिलके इस काम को 60 आवर में करती है। तो बताओ 2 मैन और 1 वुमेन इस काम को कितनी देर में करेगी। मैंने ये स्टेटमेंट लिख दी यहाँ पे, देखो ये रही, बिल्कुल एज इट इज स्टेटमेंट लिख दी मैंने। तो बताओ इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करते। वुमेन का वर्क क्या लेना है बच्चों, आपको नेगेटिव लेना है। आप कैसे सोल्व करते बताओ, एमडीएच मेथड से। 6 मैन और 5 वुमेन, यानी कि 6 मैन और 5 वुमेन। अच्छा, वुमेन के आगे मैं क्या लगाऊंगा, नेगेटिव साइन। क्यों, क्योंकि वुमेन की जो एफिशिएंसी है वो -W है। ठीक है, ये मिलके 6 घंटों में करते हैं, और 5 मैन और 6 वुमेन करते हैं 60 आवर्स में। तो बताओ क्या यहाँ से आप मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशो निकाल सकते हो। आपको जी बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो निकालते हैं। देखो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करना 10 से करोगे तो ये कितना आ गया, 50 M माइनस के 60W। आप एक काम करो, मैन को एक तरफ कर लो, है ना, मैन को क्या करें, एक तरफ कर लें। ये 55W और ये आपका कितना आएगा, 50M माइनस के 6M यानी कि 44M। तो यहाँ से 44M इज इक्वल टू 55W। M बाय W कितना आएगा बताओ, फिर 5/4 आएगा, 11 पे कट जाएगा ना, 11 4 जा 11 5 जा, यानी कि
मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का जो रेशियो आ गया ना बच्चों, वो कितना आ गया 5:4। अब ये बताना टोटल वर्क कैसे निकालते थे हम। टोटल वर्क m की वैल्यू 5 और w की वैल्यू 4, चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल तो मान के चल रहे हैं। तो कितना आ गया बच्चों 6m माइनस 5w इंटू में 6, ये आ गया। m की वैल्यू कितनी पुट करो 5, देखना 5 पुट करोगे और w की वैल्यू 4 पुट करोगे तो टोटल वर्क कितना आ गया आपका 60 आ गया है ना। यानी कि मान लो आपको 60 यूनिट काम करवाना है। अब ये 60 यूनिट काम किससे करवाना है आपको, एक दो मैन और एक वुमेन से, है ना। एक वुमेन से, और वुमेन का काम क्या है नेगेटिव, तो मैन की एफिशिएंसी कितनी बच्चों 5 और वुमेन की 4 यानी कि 6 होगी। 60 को 6 यूनिट काम करेगी एक दिन में, तो टाइम कितना लगेगा बच्चों 10 घंटे लगेगा। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क का है बिल्कुल एज इट इज, अगर आप समझ पाते हो तो चीज़ों को। और क्वेश्चन किस में दे दिया, पाइप एंड सिस्टम के अंदर दे दिया। अब देख लो ये बिल्कुल एज इट इज मैंने हिंदी में भी लिख रखा है और इंग्लिश में भी लिख दिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इक्वेशन बनाओगे। ये क्या है 6 फिलिंग पाइप है और 5 ड्रेनेज पाइप है, ये मिलके 6 घंटों में करती है। 5 फिलिंग है और 6 आपकी ड्रेनेज है, तो 60 घंटे लेती है। तो यहाँ से बताओ फिलिंग और ड्रेनेज का आपकी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 5/4। तो बताओ रिक्वायर्ड टाइम कितना लगेगा, यानी जो क्वेश्चन में पूछा गया है टोटल वर्क। टोटल वर्क बच्चों चाहे ये मान लो चाहे ये मान लो, है ना, एक ही बात है। 6f माइनस 5d इंटू 6, ये हो गया। ये काम करवाना किससे अपने को, करवाना है अपने को एक ड्रेनिंग और 2 फिलिंग, यानी कि 2f माइनस 1d। f की वैल्यू कितनी है 5 पुट कर दो, d की वैल्यू कितनी पुट कर दो 4। f को 5 पुट करोगे और d को 4 पुट करोगे, f को 5 पुट करोगे, d को 4 पुट करोगे, ये 6 से 6 कट गया, कितना आ गया आपका 10। 10 आवर्स इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन हो गया बच्चों आपका खत्म। अब देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। कुछ क्वेश्चन जो पाइप एंड सिस्टम में मैं कहता हूँ अगर आप थोड़े से भी एवरेज से इंटेलिजेंट बच्चे हो ना तो ये क्वेश्चन मत छोड़ना, जो लास्ट के अंदर मैंने आपको दिए हैं ये, ठीक है। ये मैं समझा इसलिए नहीं रहा क्योंकि इतना पाइप एंड सिस्टम मैंने आपको पढ़ा दिया ना कि आप मेरी राइटिंग में इसको पढ़ोगे ना तो आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ आ जाएगी, ठीक है। ये 4-5 क्वेश्चन हैं जो मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं। मैं यहाँ पे भी आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो मैं इसका गूगल ड्राइव का लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा, वहां से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ये जो लास्ट के 5-6 क्वेश्चन है ये देखो, ये 48 क्वेश्चन है, ये इसका पूरा सॉल्यूशन मैंने कर रखा है एलिगेशन मेथड से, आपको समझ आ जाएगा। फिर 49th क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, समझ लेना इसको। ये बच्चों इसका मैंने क्या कर दिया है सॉल्यूशन कर दिया पूरा का पूरा, सब चीज़ें लिखी हुई है मैंने एक एक चीज़, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 50 है, ये 50th क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख रखा है मैंने, और ये इसका मैंने पूरा का पूरा सॉल्यूशन दे दिया आपको। और ये क्वेश्चन आपका 51st, और ये इसका बच्चों क्या है पूरा सॉल्यूशन मैंने कंप्लीट बिल्कुल एक एक चीज लिख के समझाई है। कोई भी चीज ऐसी होगी नहीं जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दी और आपको समझना है, सब कुछ समझ आएगा आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन 52 है और ये इसका बच्चों क्या है सॉल्यूशन है 277 मिनट्स। ये सारा का सारा जितने भी पार्ट इसके मैंने पूछे थे 2 पार्ट, ये पूरा सॉल्यूशन है, ठीक है। सेकंड पार्ट का ये आंसर है। तो ये पूरा का पूरा बच्चों पाइप एंड सिस्टम मैंने आपको सोल्व करा दिया, और हमारा पाइप एंड सिस्टम मेरी तरफ से यहाँ एंड होता है। देखो क्वेश्चन का कोई एंड नहीं होता, अकेले पाइप एंड सिस्टम के चाहे आप 1000 क्वेश्चन सोल्व कर लो उसका कोई एंड नहीं है। लेकिन जब तक आप चीज़ों को समझोगे नहीं, नए क्वेश्चंस को फर्स्ट टाइम में सोल्व करना आपको नहीं आएगा, तब यूँ मान लेना एग्जाम के अंदर अंडर एग्जामिनेशन कंडीशंस आपके ऊपर इतना प्रेशर होता है, लिमिटेड टाइम होता है, नए क्वेश्चन होते हैं, हर चैप्टर के क्वेश्चन मिक्स होएंगे, कभी टाइम एंड वर्क का आएगा तो कभी परसेंटेज का आएगा। तो आप खुद सोच लो, जब तक नए क्वेश्चन को सोल्व करने की खुद से आदत नहीं डालोगे तब तक आप एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है, प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाता है, वो आप कभी भी नहीं सीख पाओगे। तो कभी ये मत सोचो कि वीडियो में देखते जाएं नए नए क्वेश्चन करते जाएं, नहीं, ये बिल्कुल गलत अप्रोच है आपकी। जितना करवा दिया मैंने मोर देन इनफ करवा दिया। अब आपकी बारी है, कहीं से भी किसी भी टीचर की पीडीएफ को लो और उसको मैक्सिमम क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करो। होते हैं तो भी ठीक है, नहीं होते तो भी ठीक है। नहीं होते तो आप ये मान लेना कि पाइप एंड सिस्टम अभी तक आपको समझ नहीं आया, ठीक है। यही लेक्चर आपको दोबारा से देखने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पाइप एंड सिस्टम के बारे में कुछ और पढ़ने की जरूरत है, नहीं, मैंने आपको मोर देन इनफ पढ़ा दिया। इतने पढ़ाई हुई चीज़ों को अगर आप बिल्कुल 100% सीख गए ना, पाइप एंड सिस्टम के
मोर देन 95% क्वेश्चन को आप पहली बार में सोल्व कर लोगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, जय हिंद।